सभी लोग स्वागत है सभी का एक और नए मैक कहने के वीडियो में। तो गाइस आज वापस हम मैक कहना खेलने जा रहे हैं और आज की वीडियो बहुत कमाल होने वाली है कि आज हम लोग मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉड गन कैसे यूज़ करें, टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप पॉड गन में मास्टर बन सकते हो, मास्टरी हासिल कर सकते हो। जैसे देखो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं सीधा। तो पहला स्टेप, मैक। आप पॉड गन के लिए कौन सा मैक चूज़ कर सकते हो? गाइस मैं आपको बताऊँ, ऐसा मैप लो जिसकी एचपी ज़्यादा हो, जो जिसकी शील्ड हो, जैसे कि एरिस, सेंटिनल, बैशियन, ब्लॉकहॉर्न, ठीक है। सीटाडेल आया, आप उस पर यूज़ कर सकते हो, ये ठीक है। उन सब पे यूज़ करो ताकि कैसे पॉड गन है ना, मतलब स्टिकी बॉम्ब जैसे हैं, वो जैसे वो लगेंगे तुरंत ब्लास्ट नहीं होंगे, वो 1-2 सेकंड के बाद ब्लास्ट होते हैं। तो अगर इनकी शील्ड होगी तो मतलब तो उनकी शील्ड पे उनकी शील्ड वो डैमेज ले लेगी और मैक को कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा, ठीक है। तो जिससे मैक की एचपी भी नहीं जाएगी और सामने वाला मैक भी बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ज़ेफायर के ऊपर पॉड ग्रेनेड यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो गाइस मैं बोल देता हूँ कि पॉड ग्रेनेड ज़ेफायर पे बिल्कुल मत यूज़ करना। गाइस ये ज़ेफायर पहले के टाइम पे, भाई जो ओल्ड में कहीं ना प्लेयर है, मैं बता दूँ भाई, पहले के टाइम पे ज़ेफायर हाई किंग मानते थे इसको, पर अब इसकी एबिलिटी 3 सेकंड की हो चुकी है। भाई पॉड गन हम जो पॉड गन लगेंगे 2 सेकंड में और पॉड गन ब्लास्ट होंगे 1 सेकंड में, ठीक है। तो सामने वाला मैक तो मरते मतलब उसकी एचपी थोड़ी तो रह जाएगी ना, ठीक है। तो तब वो उतनी एचपी में आराम से ज़ेफायर को डैमेज दे देगा, तो उसकी ऐसे ही 5-6 हज़ार हेल्थ तो चली जाएगी, ठीक है। जैसे उसको डैमेज तो पड़ ही जाएगा, है ना। तो ये पहला था मैक। दूसरा था पायलट्स। अभी मेरे पास पायलट्स है नहीं, मैं पॉड गन ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। तो पायलट्स में आपके पास आपको मिलता है बैरेज में इम्पल्स। हाँ भाई ये पायलट सही है। मैं बोलता हूँ अगर आपके पास आपको पॉड गन यूज़ करनी है, आप ये पायलट डेफिनेटली बाय कर लो। मैं भी थोड़े टाइम बाय करूँगा जब मैं पॉड गन 10 और 8 यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और इम्प्लांट्स तो पॉड गन के हम लगाएंगे ही। इम्प्लांट्स की बात करते हुए बता देता हूँ मैं आपको। वेपन में ये है पॉड गन डैमेज रिलोड भाई, पर इसमें स्टॉर्म रेज जैसा बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात बता दूँ मैं आपको कि जब भी आप पॉड गन यूज़ करो, ठीक है, तो मिनिमल एम असिस्ट बिल्कुल मत रखना, हमेशा वाइड टारगेट असिस्ट रखना, क्योंकि इसमें लिखा है वाइड टारगेट असिस्ट फॉर ट्रैकिंग फास्ट मूविंग मैक्स, ठीक है। तो वो मैक्स जाने के लिए इजी होता है। अभी मैं आपको बाकी की चीज़ें उसमें मैच में बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि इधर हमारा बैटल शुरू हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ कि पॉड गन का यूज़, ठीक है, बताता हूँ। तो पॉड गन जैसी आएगी, ठीक है, जैसे हम इसको मतलब कहीं भी, ये स्टिकी बॉम्ब जैसे ये स्टिक हो गए, ये 4 सेकंड के बाद फूटेंगे। और एक अगर मैप पे किसी मैप पे करते हो तो 2 सेकंड बाद फूटेंगे, ठीक है, 2 सेकंड बाद। तो आप तो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने माइक की बात कर ली। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, कवर एंड फायर। भाई मैं बोलूँगा कवर एंड फायर के बिना खेलना ही मत भाई, भले तुम्हारे पास कोई भी मैक हो, अच्छा हो, जो भी मैक हो, कवर एंड फायर मस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि तुम कवर भी ले सकते हो, कवर एंड फायर तो होता ही रहेगा। जैसे कि मैं इधर कवर पर खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये शील्ड खत्म हो जाएगी, मैं तुरंत ही कवर पे बोर्ड उधर से आ रहा है, मैंने बोर्ड्स लगा दिया उस पर। अब उस पर बोर्ड्स लगेंगे नहीं क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बोलूँगा कि डिस्टेंस इसका वो कम ही यूज़ रखना, ठीक है। इसके इधर है, इसे देखो, ये इसका ये चीज़ मस्त है,
कि ये ऑटो एम करता है। ऑटो एम का मतलब होता है कि ये अपने आप से मैक पे चिपक जाएगा, ठीक है। ज़रूरत ही नहीं है आपको एम लगाने की। जैसे कि इधर मैंने लगा दिया, देखा, एक ऐसे ऐसे किल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चौथी सबसे मेन चीज़ है ऑटो एम, ठीक है। ये बिना मतलब आपको एमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप से एम कर लेता है, ठीक है। और कवर एंड फायर, हमेशा कवर एंड फायर का ही यूज़ करना, वही सबसे बेस्ट होता है गेम प्ले में। और आपको गॉड लाइट जैसे बड़े बड़े उसको अचीव करना है तो कवर एंड फायर ही यूज़ करना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इधर आया, इधर कवर, ये शैडो है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले बोला था कि ऐसे सेंटिनल जैसे शील्ड टाइप मैक पे यूज़ करो, क्योंकि देखो वो मरा नहीं, ठीक है। अब वो मरेगा, अरे यार बैठक से हो गया, ठीक है। मैं आपको समझ में आ गया। सेंटिनल जैसे मैक पे यूज़ करोगे तो बेनिफिट ये भी है, HP ज़्यादा मिलेगी, ऊपर से शील्ड है, शील्ड पे ज़्यादा डैमेज भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बेनिफिट है, आप इससे आप यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब पांच चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है पॉड ग्रेनेड को यूज़ करने के लिए। मतलब इन सारी चीज़ों का मिक्सचर ही है। मतलब अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी वो सबका ही मिक्सचर है। देखिए मैप आ चुका है, हमने पॉड ग्रेनेड मतलब हम उन सैंडल को ले लिया है, ठीक है। मतलब सारे बातें ध्यान रखते हैं। कवर एंड फायर करना है, मैक हाई HP का मैक लेने का है, पायलट अच्छा होना चाहिए, इम्प्लांट्स उस पर अच्छे होने चाहिए ताकि आप, और रेंज, ये इसकी रेंज ज़्यादा नहीं मतलब है पर ऑटो एम के लिए ज़्यादा नहीं है। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप लोग 80 मीटर्स तक रेंज के में यूज़ कर रहे हैं, जिससे डैमेज भी हाई पड़ेगा। अभी जैसे कि ये बोट आ रहा है, ठीक है। ये देखो इस वे सारे पॉड्स लग चुके हैं, डैमेज ही पड़ रहा है अच्छा खासा, ठीक है। देखो इसकी शील्ड आ गई, यही कमाल है। इम्प्लांट्स और पायलट्स का कमाल यही होता है, ठीक है। इससे आपको एक अच्छा, अगर देखो उसको रश मारने दो, आप क्यों रश मार रहे हो, आपको कवर एंड फायर को ध्यान देना है। तो सारे पोर्ट्स लग चुके हैं, फिर कवर पे आ जाना है, फिर आपका वेपन रीलोड हो जाएगा। कवर से आपको मारना है, ठीक है। आपको ज़्यादा हल्ला नहीं करना है। वो बात अच्छी है कि आपके पास मैक भी अच्छे हैं, जैसे सेंटिनल मैक है। देखो अभी उसमें भी मैं 8 चलाई, खाली मोड, भाई मोड भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये देखो एराशनोस या वो शायद हाँ एराशनोस है। देखो कवर एंड फायर, कवर पे आ जाओ। तो आपको लग रहा है कि आप पिट रहे हो तो कवर पे आ जाओ। ये भी किल आ गया, किलिंग स्प्रे आ गया। ऐसे ही आपको किल निकालने हर एक बैटल में पॉडगन, अगर आप पॉडगन यूज़ करते हो तो। समय मैक आया, उधर रश मार रहा है तो आप सामने पॉड्स लगा दो, क्योंकि पॉड्स को ब्लास्ट होने में भी टाइम लग जाएगा ना। तो आपको देखो पड़ा ना उसको डैमेज पड़ा ना, बस ऐसे ही यही आपको करना है पॉडगन के साथ भी। देखो कि जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, वैसे ही आपको करने का है, जिससे आपके आराम से एक मैच में 5-6 किल तो 5-6 क्या 8-9 किल तो निकल ही जाएंगे। वापस वो आया, उधर जा रहा है, आपको पता है वो उधर जा रहा है, ठीक है। तो आप उधर ही लगा दो ना पोर्ट्स, उधर पोर्ट्स लगा दो, वो आएगा, देखो पड़ गया डैमेज उसको। यही आपको पोर्ट गन के साथ करना है, यही चीज़ को ध्यान में रखनी है जब आप पॉडगन 8 यूज़ करो तो। देखो वापस से
ये बैटल में विक्ट्री हो चुके हैं। ऐसे ही आपको पॉडगन 8 या जो भी आप पॉडगन यूज़ कर रहे हो वो यूज़ करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैक, कमांड फायर, पायलट, बस आप पॉडगन में मास्टरी है आराम से। पॉडगन में आप मास्टर हो। फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। परसों आएगी लाइव स्ट्रीम। सब्सक्राइब और लाइक कर दो। बाय।